खाने में क्या लाएं सर? जो बेहतरीन खाना हो ले आओ। ओके सर। खा लो ये बेहतरीन खाना, वरना जेल में जाने के बाद सूखी रोटी और दाल के सिवा और क्या मिलेगा? जेडी। कौन हो तुम? मैं विनोद, इंस्पेक्टर विनोद कुमार। इंस्पेक्टर विनोद कुमार? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कौन हो। जेडी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर बैठने की, मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हें जुर्म करने से डर नहीं लगता, मुझे मुजरिमों से डर नहीं लगता। अपनी अपनी हिम्मत है जेडी। तुम टके के आदमी, तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम चीज क्या हो? यही तो बताने आया हूं कि मैं चीज क्या हूं। मैं वो हूं जो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। जेडी। सर ट्राई दिस सूप, आपको जरूर पसंद आएगा। इस टेबल से फौरन उठो एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा मैं चलता हूं, लेकिन फिर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लगता है कि ये बेहतरीन खाना जेल जाने से पहले भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। बाय बाय जेडी। छोड़िए जेडी साहब, कुत्ता अगर भौंके तो उसकी परवाह नहीं करते। तुम ठीक कहते हो बलवंत, कुत्ता अगर भौंके तो उसकी परवाह नहीं करते। मगर कब तक? अगर कुत्ता 2 मील 3 मील तक तुम्हारे पीछे भौंकता जाए तो तुम उसकी परवाह करोगे? तुम बोर होकर जेब से पिस्तौल निकालोगे और उसे गोली मार दोगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन शायद आप एक बात नहीं जानते कि अगर विनोद की मौत आपके हुक्म से हुई तो वो अपने खानदान का पहला आदमी नहीं होगा जिसकी मौत आपकी मर्जी से आएगी। मैं समझा नहीं। आपने मुझसे कहा था कि मैं उस बुढ़े के बारे में पता करूं जिसने आपको पहचान लिया था। कौन है वो? है नहीं, था, मर गया। आपको याद होगा बरसों पहले पूना में उस फोटोग्राफर की दुकान, आपने जिस आदमी को खत्म कर दिया था, इंस्पेक्टर विनोद उसी का बेटा है। आई सी। तो इसका मतलब हुआ कि इस खानदान में हमारे हाथों मरने का रिवाज बहुत पुराना है। तो क्या ऐसे भी आप अपने ही हाथों? नहीं बलवंत, दिल तो बहुत चाहता है, मगर इस उम्र और इस पोजीशन में हम खुद किसी का खून करने जाएं, अच्छा नहीं लगता। देखो, ये काम पूरी होशियारी के साथ होना चाहिए, इसलिए इस काम के लिए उसे चुनो जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो और जिस पर यकीन हो कि वो नाकाम नहीं होगा। तो फिर वो मेरे सिवा और कौन हो सकता है जेडी साहब? आप मुझ पे पूरा भरोसा कर सकते हैं और मैं आज तक कभी नाकाम नहीं हुआ। कहिए, क्या काम करना होगा? तुम नहीं, ये काम तुम नहीं कर सकते। कहकर तो देखिए। अच्छा, फोन कर सकते हो? हाँ, इंस्पेक्टर विनोद कुमार का फोन कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा था तुम ये काम नहीं कर सकते। ये बात नहीं जेडी साहब, मैं खून कर सकता हूं मगर विनोद कुमार का नहीं। क्यों? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? वो मेरा दुश्मन है, उसके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है मेरे पास। और अगर इन हाथों से कभी किसी का खून हुआ तो सिर्फ इसका होगा। ये अधूरी और धुंधली तस्वीर मेरे बाप की खूनी की है जेडी साहब। अगर आज इस अधूरी तस्वीर को कोई पूरा कर दे, अगर आज मैं इस धुंधले चेहरे को पहचान सकूं, तो मैं आज ही खून कर सकता हूं। जेडी साहब,
मैं अपने बाप के खून के 3 महीने बाद पैदा हुआ था, और जब से मैंने आंख खोली, मैंने सिर्फ अपनी मां की सूनी मांग और भीगी आंखें देखी। जेडी साहब, अगर ये आदमी मुझे आज मिल जाए तो मैं तुम्हारा बाप फोटोग्राफर था और उसका खून पूना में हुआ था। आप कैसे जानते हैं? बोलिए, आप कैसे जानते हैं? इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाप का खूनी कौन है। कौन है? बता सकता हूं, मगर सवाल यह है कि क्या तुम ये जानने की कीमत देने को तैयार हो? जो भी कीमत हो जेडी साहब, मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे लिए विनोद का खून कर दो, मैं तुम्हारे बाप के खूनी का पता तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इस खूनी तक पहुंचने के लिए खून भी करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। बोले कब करना होगा? जितनी जल्दी हो सके, आज, अभी, इसी वक्त। और मेरे बाप के खूनी का पता? वो मिल जाएगा, मेरा वादा है। बलवंत, ये तो सुना था लोहा लोहे को काटता है। अब देखना ये है कि भाई भाई को किस तरह मारता है। पम 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 पा। ये तस्वीर का टुकड़ा तुम्हारी जेब में से? हाँ, क्यों? बरसों पहले पूना में एक फोटोग्राफर था जिसकी बीवी का नाम सुधा था और उनका एक बेटा था। उनके यहाँ दूसरी औलाद होने वाली थी, लेकिन उस फोटोग्राफर ने गलती से ये तस्वीर खींच ली। फोटोग्राफर का खून हो गया, बेटा अपनी माँ से बिछड़ गया, लेकिन तस्वीर का एक टुकड़ा बेटे के पास रह गया और दूसरा टुकड़ा हमारी माँ के पास था। भाई, तुम रवि मेरे भाई, वो मेरी माँ, और आप साहब, आप मेरे भाई। मुझे माफ कर देना। नहीं रवि, भाई। नहीं, नहीं।